नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथाएं हिंदी पर। पिछले भाग में हमने जाना था कि कैसे राजा शांतनु को गंगा से प्रेम हुआ और उनके पुत्र देवव्रत का जन्म हुआ। आज के इस भाग में हम जानेंगे 1. राजा शांतनु का दूसरा प्रेम, 2. सत्यवती की कहानी, 3. देवव्रत की भयानक प्रतिज्ञा, 4. कैसे बने देवव्रत भीष्म पितामह। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत भाग 2। राजा शांतनु और सत्यवती की कहानी। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु एक दिन जंगल में शिकार करने निकले। शिकार करते करते वे यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। वहीं उन्हें एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। वह सुगंध इतनी मनमोहक थी कि राजा उसके स्रोत को खोजने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा एक सुंदर युवती नाव चला रही थी। उस युवती का नाम था सत्यवती। सत्यवती मछुआरे की बेटी थी और अपने पिता की नाव चलाकर लोगों को नदी पार करवाती थी। राजा शांतनु उसकी सुंदरता और विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे उन्हें सत्यवती से प्रेम हो गया। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करने का निर्णय लिया। सत्यवती के पिता की शर्त। राजा शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने कहा, महाराज, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा शांतनु ने पूछा, क्या शर्त है? सत्यवती बोले, मेरी बेटी के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। ये सुनकर राजा शांतनु बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सिंहासन का अधिकार पहले से ही उनके पुत्र देवव्रत को था। राजा इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे दुखी होकर महल लौट आए। राजा शांतनु का दुख। महल लौटने के बाद राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। वे न ठीक से खाते थे, न किसी से बात करते थे। देवव्रत ने अपने पिता की ये स्थिति देखी। उन्होंने मंत्री से पूछा, पिताजी इतने दुखी क्यों हैं? तब मंत्री ने उन्हें पूरी बात बताई। देवव्रत को समझ में आ गया कि उनके पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनकी वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा। देवव्रत ने तुरंत निर्णय लिया। देवव्रत का निर्णय। देवव्रत सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार देवव्रत हूं। मैं आपके सामने एक वचन देने आया हूं। सत्यवती के पिता ने पूछा, कैसा वचन? देवव्रत ने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का अधिकार छोड़ता हूं। आपकी बेटी के पुत्र ही राजा बनेंगे। ये सुनकर सत्यवती के पिता चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, राजकुमार, अगर आपके पुत्र हुए तो वे भी तो सिंहासन मांग सकते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा। तब देवव्रत ने एक ऐसा वचन दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरे कोई संतान नहीं होगी। ये वचन इतना भयानक था कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवताओं ने कहा, यह प्रतिज्ञा बहुत भीषण है। तभी से देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म और वे कहलाए भीष्म पितामह। राजा शांतनु का वरदान। जब राजा शांतनु को ये बात पता चली तो वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने देवव्रत को गले लगा लिया। राजा शांतनु ने कहा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। उन्होंने वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान। इसका मतलब था, भीष्म पितामह जब चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु होगी। कोई भी उन्हें उनकी इच्छा के बिना नहीं मार सकता था। सत्यवती का विवाह। इसके बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। कुछ समय बाद उनके 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद, 2 विचित्रवीर्य। भीष्म पितामह ने दोनों को बहुत प्रेम से पाला। वे हमेशा हस्तिनापुर की रक्षा करते रहे। चित्रांगद की मृत्यु। जब चित्रांगद बड़े हुए तो उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया, लेकिन वे बहुत अहंकारी हो गए। एक दिन उनका युद्ध एक गंधर्व से हो गया। उस गंधर्व का नाम भी चित्रांगद था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंत में गंधर्व चित्रांगद ने राजा चित्रांगद को मार दिया। विचित्रवीर्य बने राजा। इसके बाद छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, लेकिन वे अभी बहुत छोटे थे, इसलिए कुछ समय तक राज्य की जिम्मेदारी भीष्म पितामह ने संभाली। जब विचित्रवीर्य बड़े हुए तो उनके विवाह का समय आया। काशी की राजकुमारियां। उसी समय काशी के राजा ने
अपनी 3 बेटियों का स्वयंवर रखा। उनके नाम थे 1 अंबा, 2 अंबिका, 3 अंबालिका। भीष्म पितामह स्वयंवर में पहुंचे और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक जीतकर हस्तिनापुर ले आए। उनका विवाह राजा विचित्रवीर्य से कराने के लिए। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला था। अंबा की कहानी। अंबा पहले से ही शाल्व राजा से प्रेम करती थी। जब भीष्म को यह पता चला तो उन्होंने अंबा को शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अंबा बहुत क्रोधित हो गई। उसे लगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने का कारण भीष्म है। उसने भीष्म से बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। अगले भाग में महाभारत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे की कहानी में हम जानेंगे 1 अंबा कैसे बनी शिखंडी, 2 विचित्रवीर्य की मृत्यु, 3 पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म, 4 कौरव और पांडवों की शुरुआत। ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारी महाभारत सीरीज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्य और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे महाभारत भाग 3 में। जय श्री कृष्ण।